नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। प्रदेश में महिला अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी मुद्दे पर अलग अलग शहरों के लोगों की क्या कुछ राय है, हमने उनसे खास बातचीत की है। एक एक कर आपको सुनवाएंगे कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के लोगों की इस मसले को लेकर क्या कुछ राय है, उस पर नजर डालते हैं। न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के तहत आज हम भीलवाड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय के अंदर आए हैं और यहाँ की छात्राएं और जो यहाँ के शिक्षिकाएं हैं उनसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण पर जो कार्य हो रहा है वो कितना कारगर साबित हो पाया है और आज के युग में भी महिलाएं अपने आप को जो असुरक्षित महसूस कर रही है इसके पीछे वो किसको कारण मानती है। हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी, अभी भी महिलाएं या लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो अभी उतनी सफलता नहीं मिल पाई, क्या मानते हैं आप इससे? देखिए, मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बड़ा कारण महिला के अशक्त होने का है कि महिला स्वयं ही अभी तक अपने आप को अबला माने बैठे हैं। जब तक महिला स्वयं अपने आप को सबला नहीं मानेगी और उसके लिए स्वयं प्रयास नहीं करेगी, तब तक कोई भी प्रयास किए जाएं, चाहे सरकार के द्वारा या फिर स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, वो सफल नहीं हो पाएंगे। महिला अभी आंदोलन चलाने के लिए, अन्य कार्यों के लिए पुरुषों के नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि यह नेतृत्व की बागडोर जो है महिलाओं को स्वयं को संभालनी चाहिए। एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि अगर थक गया है तू समर से तो ये तलवार मुझे दे दे, मैं चंडी सी बन जाऊं अगर तलवार मुझे दे दे। महिलाओं को स्वयं को अपने सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने होंगे, आंदोलन की बागडोर स्वयं संभालनी होगी और शुरुआत करनी होगी। क्यों ना एक महिला ब्रिगेडियर बनाई जाए महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार के निजी स्वयंसेवी संगठन की या फिर सरकारी प्रयास यदि कम भी पड़ते हैं तो उसकी कोर कसर पूरी महिलाएं स्वयं पूरी कर सकती हैं। इतनी हमें क्षमताएं हैं और इसके लिए हमको स्वयं पर यकीन करना होगा। किसी और के कहने पर और किसी और के कंधे पर हाथ रखकर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। क्या कारण मानते हैं अभी भी बच्चियां असुरक्षित हैं और कॉलेज के आसपास भी महिला रक्षा दल के जो पुलिस के कर्मी तैनात रहते हैं, तो क्या मानते हैं आप? मैं यही मानती हूँ कि सबसे पहले तो खुद लड़कियों को सचेत होना पड़ेगा कि हम मतलब आत्मरक्षा के गुण लड़कियों को खुद सीखने पड़ेंगे। खुद की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। क्या मानते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर? सशक्तिकरण के अंदर टॉपिक ये है कि महिलाएं को आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण के आर्थिक रूप से भी सपोर्ट देने की ज़रूरत है। माना कि बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार ने प्रयास करे हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की, लेकिन अभी भी वो भी कुछ सेलेक्टेड लोगों के ऊपर या कुछ सेलेक्टेड महिलाओं के ऊपर निर्भर हो चुका है। ये नहीं कि जो पिछड़ी जाति की या बहुत जो निजी महिलाएं हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती है। तो मेरा यही प्रयास है या यही पॉइंट है मेरा कि लोगों को या लड़कियों को आर्थिक रूप से भी बहुत संबल बनाने की, ऐसे लड़कियों को जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उनको भी आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, कितना कारगर हो पाए हैं वो अब तक? देख, पहले जैसे कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता था और वास्तविक रूप में भी देवी की तरह माना जाता था, लेकिन अभी शास्त्रों में तो महिलाओं को पूजा जाता है लेकिन वास्तविक रूप से नहीं। और ये बलात्कार इस वजह से बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारण तो होता है उनका परिवार, जो समाज के चक्कर में आकर अपनी बेटी को दबा देता है। उनके साथ हुए अत्याचार के ऊपर वह खुलकर बोल नहीं पाते और समाज के कि अब मेरी बेटी के साथ ये हो गया तो आगे उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले परिवार सुधरेगा तभी बेटी आगे बढ़ेगी। समाज और देश को लेकर चलेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। क्या मानते हैं सशक्तिकरण को लेकर? सशक्तिकरण से यही कहना चाहूँगी हमें कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा छूट से छूट देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ आज के इस वर्तमान के दौर में भी लड़कियों को छूट नहीं मिली जा रही है। क्योंकि लड़कियों को ये डराया जाता है कि बाहर जाओगी तो आप ये खुलकर नहीं घूमोगी और लड़के आप पर मतलब लड़के या पुरुष की निगाह आप पर रहेगी तो आप डर करके लड़कियां महिलाएं अंदर ही घर के अंदर ही बैठ जाती है। बिकॉज उन्हें बाहर निकलने से पहले ही डरा दिया जाता है कि आप बाहर जाओगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब लाइक बलात्कार आदि हो जाते हैं। तो लड़कियों को डर का सामना करके बाहर निकलना चाहिए, आगे से आगे बढ़ना चाहिए। अपनी जो रुचि हो उसके अंदर हर क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं आगे है। उसी तरीके से मैं ये चाहूँगी कि हर चैरिटेबल जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे स्वयं सेवक संगठन भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह शून्य के बराबर है। बिकॉज लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट, पढ़ाई के मामले में भी लड़कियों को आज के ज़माने में बहुत ही कम छूट दी जाती है, क्योंकि
लड़कियां डर से ही घर पर ही रह जाती है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि हम ये टाइटल क्यों बनाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि लड़कियां पहले से ही अनपढ़ है मतलब, और ये क्यों नहीं कहते कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ, जब ना पढ़े तो एक थप्पड़ लगाओ। क्या मानते हैं आप? फूल भी है, चिंगारी भी है, हम भारत की नारी है। क्यों लड़कियां बाहर जाती है जब अपनी मम्मी पापा की सुरक्षा से बाहर जाना पड़ता है? क्यों लड़कियां खुद स्वयं नहीं जा सकती है? जी बिल्कुल। मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि यदि हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है तो हमें सबसे पहले अपना परिवार, जिसे हम आदर्श मानते हैं, जिसे हम शिक्षा की पहली सीढ़ी मानते हैं, तो सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा, महिला सबसे पहले परिवार में सुरक्षित होनी चाहिए। परिवार में सुरक्षित कैसे रहेगी? समाज और बाहर तो बात की बात आती है, सबसे पहले हम परिवार की बात करें। आजकल हम देखते हैं कि परिवार में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है। क्यों? इसका रीजन तो बताओ। क्योंकि जिसको हम परिवार का आदर्श मानते हैं, जो अपने बुजुर्ग शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, उनको अपने घर में अपनाया नहीं जाता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, पहले संस्कार ऐसे दिए जाए जो अपने घर की बेटी के साथ साथ बाहर की बेटी का भी सम्मान करे, अपनी माँ, अपनी दादी, उन सबका सम्मान करे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घर में जो हमारे भाई वगैरह है वो अपने परिवार का ही सम्मान नहीं करते, और हमसे ये आशा रखते कि वो बाहर जाके अपना नाम रोशन करेंगे, और लड़कियों को पिछड़ा जाता है कि ये बाहर जाके क्या निहाल करेगी, इसकी तो है ही किस्मत ऐसी, ये तो है ही अनपढ़, ये तो लड़कियां ही लड़कियां है, भाई तो है ही नहीं, वंश को चलाने वाला कौन है? भाई है। तो हम लड़कियों को पिछाड़ देते। सबसे पहले हमें परिवार से चलना चाहिए। परिवार में कैसा माहौल है, लड़कियों से मिलके अपन बातें करेंगे, लेकिन उसे ये तो कोई बताए कि हमारे परिवार में कैसा माहौल है और हम वहाँ पे सुरक्षित है या नहीं है। जैसे हम गाँव का दौर चलता है कि ना, जो अपने पापा होते हैं वो मतलब थोड़े ऐसे, जैसे कि आज के जमाने अपन देखते हैं कि ना किसी घटना के पीछे परिवार का ही साथ होता है, परिवार के किसी व्यक्ति का ही साथ होता है। सबसे पहले अपन उस परिवार में जाए, हम अपने अपने परिवार में जाए, किसी दूसरे गांव में भी नहीं, अपने शहर में रहते, शहर के परिवारों में से अपने खुद के परिवार अगर हम जाए तो अपने से देखें कुछ तत्व जो अपन को बहुत गैर राजनीति लगेंगे, कुछ राजनीति तत्व लगेंगे, कुछ समाज कल्याणकारी लगेंगे, कुछ तो व्यर्थ लगेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, परिवार जिसे हम पहले सीढ़ी मानते हैं, आदर्श मानते हैं, सबसे पहले वहाँ पर बेटियों को अच्छा दर्जा दिया जाए। परिवार में दर्जा होगा तो बेटियों का बाहर भी दर्जा होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, परिवार बहुत एक अच्छी जगह है जहाँ पे परिवार का शिशु से लेके बड़े होते किशोर तक पूरा पारिवारिक जीवन वहाँ से स्टार्ट होता है, गृहस्थी वो भी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, परिवार एक आदर्श है, उसके आदर्श बनाए रखे और लड़कियों को उच्च सम्मान दिया जाए ताकि वो आगे भी चल के अच्छा काम करे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि लड़कियां कहाँ तक नहीं पहुंची है, वो पायलट बन चुकी है लड़कियां। जैसे कि अपन 16 साल की जो कश्मीर की तरफ रहती है वो पायलट है, कितनी बड़ी बात है, जिसे हम अपने इधर खाली हम लड़कों को ही आगे भेजते, वो लड़कियों को तो देखे, वो 16 साल की उम्र की बच्ची पायलट बन चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़की शिक्षा का बढ़ाया जाए, उनके साथ में स्कूल, परिवार, वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे निगरानी रखी जाए प्रशासन द्वारा, जो उनकी वो सेवा जो संस्थान बनाते हैं, एक संस्था गठित की जाए जहाँ पे वो अच्छी तरह अपनी संस्था का नाम वगैरह सब छुपा के उनके आसपास रहे तो और वो देखे। और कुछ बच्चियां तो डर के मारे बैठ जाती, अरे ये तो इसकी इतनी पहुंच है, अगर हमने आगे बोल दिया तो क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक संस्था बनाई जाए जो अपना नाम वगैरह सब छुपा के उनके साथ में रहे और उसको आगे बढ़ाए। थैंक यू। परिवार के अंदर भी बच्चों को पूरा सम्मान मिले तभी जाकर बच्चों को बाहर का सम्मान मिला। इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं मैम जी, सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा चल रही है, कहाँ तक हमें सफलता मिल पाई इस मामले में? देखिए, सशक्तिकरण मतलब कि जो महिला है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों दृष्टियों से सशक्त हो, और हमारी सरकार ने इसको एक अपना प्राथमिक उद्देश्य बनाते हुए इसे एक्सेप्ट किया है, और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं भी हैं। सरकार प्रयास भी कर रही है कि लोगों को अवेयर करे, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करे। लेकिन एक विडंबना ये है कि हमारा जो भारतीय समाज है, हमारी जो जनमानस की सोच है, वो महिला को केवल, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज ही जो हमारे एक पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है और हम महिला को उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये एक वास्तविकता है। तो आज आवश्यकता ये है कि हमारा जो भारतीय जनमानस है वो ये कहे कि नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं, तुम शक्ति भी हो।
तो नारी स्वयं अपनी शक्ति को जाने, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो महिलाओं तक पहुंचे, उन्हें उसकी जानकारी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने योजनाएं तो बहुत चला दी, सरकार ने एक्ट भी बहुत बना दिए, लेकिन एक जो सोच है कि आज भी बच्ची का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाता। चाहे ये हम केवल निम्न वर्ग की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि विडंबना तो ये है कि जितनी